मैं हरेंद्र सर आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथी, हम लोग यूपी पुलिस तथा लेखपाल को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग आज की सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं और आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान और सिंगापुर, ऑप्शन डी अमेरिका। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इससे यह मालूम पड़ता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। क्लियर है ना? तो Q1 क्वार्टरली होता है, तो एक ईयर में 4 क्वार्टरली होते हैं, तो Q1 पर आता है ये इंडेक्स, Q2 पर आता है, Q3 पर आता है और Q4 पे आता है। तो Q1 जो 2022 में जारी किया गया था, इसमें प्रथम स्थान जापान और सिंगापुर को मिला है, और जो हमारा भारत देश है उसका 83वां स्थान उसे मिला है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बन गई है? ऑप्शन ए कमला हैरिस, ऑप्शन बी तुलसी गब्बार्ड, ऑप्शन सी ब्राउन जैक्सन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्राउन जैक्सन। तो मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें पहली महिला ऐसी हैं जो अश्वेत हैं और न्यायाधीश बनी है। क्लियर है ना? कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। माधवपुर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है गुजरात। गुजरात में यह मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माधवपुर मेला उस स्थान पर किया जाता है जहां पर कृष्ण और रुक्मिणी ने विवाह किया था। ये गुजरात में ही पड़ता है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर भूषण कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर विजय आनंद, ऑप्शन सी डॉक्टर आशुतोष, ऑप्शन डी डॉक्टर नरेश त्रेहान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है डॉक्टर भूषण कुमार। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? डॉक्टर जो भूषण कुमार हैं ये चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं और इनको 2021 का कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है, जो 2022 में मिला है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में कृपाण शक्ति चर्चा में था, यह क्या है? ऑप्शन ए सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन बी एक सैन्य अभ्यास, ऑप्शन सी क्षुद्रग्रह, ऑप्शन डी झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है एक सैन्य अभ्यास। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? जो कृपाण शक्ति है ये भारत में ही एक सैन्य अभ्यास किया गया है भारतीय सेनाओं द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक डार, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, DAR पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। क्लियर है मेरे साथियों? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। क्लियर है ना? डी का मतलब डिटेल, ए का मतलब एक्सीडेंट, आर का मतलब रोड। कहने का मतलब है कि रोड पर जो भी एक्सीडेंट होंगे तो उनका जो उनमें जैसे पॉलिसी होती है तो उसमें जल्दी लाने के लिए, उसके अलावा जो भी घटना हुई है वहां पर फोटोग्राफी होगी, उसकी जानकारी इस पोर्टल पर डाली जाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
भारत की अब तक किन देशों के साथ 2+2 वार्ता संपन्न हो चुकी है? ऑप्शन ए अमेरिका, रूस, इटली, चीन। ऑप्शन बी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, कनाडा, चीन, ब्राजील। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और रूस ऐसे देश हैं जिनकी भारत के साथ 2+2 वार्ता संपन्न हो चुकी है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ग्लोबल जियो पार्क चर्चा में है, यह किस संस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी WTO। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनेस्को। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनेस्को। क्लियर है? तो इसके तहत क्या किया जाता है कि विश्व के विभिन्न देशों में एक ग्लोबल पार्क ढूंढे जाते हैं या चिन्हित किए जाते हैं जहां पर विशेष प्रकार की सुविधाएं होती हैं। लेकिन अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में अभी तक कोई भी ऐसा ग्लोबल जियो पार्क चिन्हित नहीं किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अभी तक कुल 161 ग्लोबल जियो पार्क विश्व में चिन्हित किए गए हैं, लेकिन भारत में अभी तक कोई भी ऐसा ग्लोबल जियो पार्क चिन्हित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी शहरी एवं विकास मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय। क्लियर है ना? जो गृह मंत्रालय द्वारा हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल विकसित किया जा रहा है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? इसमें क्या होगा, जो सशस्त्र सेना बल है CISF, क्लियर है ना, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो उसके साथ क्या किया जाएगा कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनको CISF के साथ एक तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी हैं वो CISF के साथ जो भी हमारे जैसे मुख्य तीर्थ स्थल हैं या मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों ही निभाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आ गया क्वेश्चन, देखिए। हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ऑप्शन ए BSF, ऑप्शन बी CISF, ऑप्शन सी CRPF, ऑप्शन डी SSB। तो मैंने अभी आपको जिक्र किया था CISF। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है CISF। CISF है जो हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल इससे संबंधित रखता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है असम। असम में उत्तर पूर्व क्षेत्र के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? और असम से अरुणाचल प्रदेश के मध्य पहली उड़ान भी प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए बर्मिंघम, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी बीजिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है बर्मिंघम। यह इंग्लैंड का शहर है और इसमें 2022 के कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाएगा। 2026 में मेरे प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में किया जाएगा, एक शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया वही। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस बार क्या है कि जो और देश थे उन्होंने ज्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है, ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई, इसलिए कॉमनवेल्थ की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक किस द्वारा जारी किया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
बी नीति आयोग, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है नीति आयोग। का तीसरा सूचकांक है 2000।
फैनी है, वहीं ये फैनी जो है वो काजुओं से बनाई जाती है। काजुओं के द्वारा निर्मित वाइन होती है फैनी। लेकिन इस बार गोवा कुछ और वजह से चर्चा में, देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय गोवा में ही खोला गया है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक चोटी है जिसका नाम माउंट हैरियट था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है और इसीलिए यह क्वेश्चन चर्चा में है। लोग इससे में कंफ्यूज काफी होते हैं क्योंकि माउंट मणिपुर, इससे लोगों को मणिपुर ही समझ में आएगा, लेकिन याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपना पहला और सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में इस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। मैं आपको जानकारी दे दूं, 2021 की भी गणतंत्र दिवस परेड में भी उत्तर प्रदेश की अयोध्या झांकी को पहला स्थान दिया था और इस वर्ष भी 2022 में काशी झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है जो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों। इस सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह सेशन काफी पसंद आ रहा है और मैं देख पा रहा हूं जैसे आप लोग कमेंट शेयर कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये काफी पसंद आ रहा है और मैं इसीलिए एक नए जोश और नए उमंग के साथ डेली क्लास में एक नए सेशन के साथ आता हूं। तो आप अपना ऐसे ही प्यार बना के रखिए और मैं आपके सामने कल फिर एक नए सेशन के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद साथी।